जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण वास्तुशास्त्र का विशेष ज्ञान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर को वास्तुशास्त्र का ज्ञान दिया है। यह ज्ञान समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने दो ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया है जिनका भवन की सीमा में होना दुख एवं दरिद्रता लेकर आता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्नति नहीं होती है। उन्हें हमेशा पराजय और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वृक्ष तथा पौधे हमारे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य हैं और साथ ही वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं और घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में बरकत आती है और साथ ही पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ शुभ वृक्षों का रोपण करने की सलाह दी गई है। तो आज जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से वृक्ष तथा पौधों को नहीं लगाना चाहिए और कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। जैसे कुछ वृक्षों को शास्त्रों में शुभ बताया गया है, उसी प्रकार से वास्तुशास्त्र में पशु पक्षियों तथा पौधों का वर्णन मिलता है। इन वृक्षों का घर की सीमा में होना और अशुभ और मंगलकारी होता है। यह वृक्ष घर के सामने होने से दुख तथा दरिद्रता का ही सामना करना पड़ता है। इन वृक्षों के सानिध्य में रहने पर धन का नाश होता है और शत्रुओं में वृद्धि होती है। मनुष्य अपना मान सम्मान तक खो देता है। इसलिए यदि आपने भी जाने अनजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वृक्ष तथा पौधे लगाए हैं तो बिना देरी किए उन्हें तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं इंसान को कौन से पेड़ लगाना चाहिए और कौन से नहीं। सबसे पहला है पीपल का पेड़। किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों का तृप्त प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनियों को तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। दूसरा है आंवले का वृक्ष। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में मौजूद रहता है उस घर में कभी
और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर मिल जाए तो संसार में सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केस में आने वाला फिर से मृत्यु जन्म नहीं लेता। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। अशोक का वृक्ष मित्रों, शास्त्रों के अनुसार अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है, जो नाश करने वाला तथा निराश को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और अशोक का वृक्ष शीतलता प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी के रूप में अवतार लिया था, तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने माँ सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस स्थान पर यह वृक्ष होगा वहाँ पर उनका सदैव ही निवास होगा। नंबर 4, पाकड़ का वृक्ष। पुराण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से शुभ फल मिलता है, वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 5, नीम का वृक्ष। शास्त्रों के अनुसार नीम का वृक्ष लगाने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है कि घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करते हैं। घर के समान नीम के वृक्षारोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। नंबर 6, जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उस घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। शास्त्रों के अनुसार बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में पार्वती का निवास होता है, इसलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं होती है। 8वां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से मनुष्य सुंदर स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा सुख शांति होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। मित्रों, अगर कोई मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। इसे लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, इसी के साथ ही आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।